बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेज़बान नदीम ख़ादरी के साथ और रेहान साहब के साथ। और हमारा उन्वान आज का रखा है डिप्रेशन आज का उन्वान है और इसके मुतालिक कई सवाल हमने लिए, उसके जवाब भी हमने दिए। वक्फे से कबल मैंने 2 सवाल नोट किए थे, उसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, सवाल मैंने ये नोट किया था कि एक लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है, वो जो है दोनों कानों से कम सुनती है, तो क्या वजूहात होती हैं इस चीज़ की, बता दें, और इसका इलाज भी क्या सही हो सकता है? इलाज के लिए तो जैसा कि बताया, मामला जो है वो कानों के मुताल्लिक़ इन्होंने किया है, तो रिपोर्ट्स वगैरह जब तक डायग्नोस नहीं कर सकते तब तक जो है ना मैं नहीं बता सकता। तो हेल्पलाइन पर आप आ जाएं, मदद ले लें, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर दूँ। ठीक है नाज़रीन, मैं बता दूं, जो कॉल्स लाइव कॉल्स पर नहीं की जा सकते, लाइव कॉल आप करने से अगर हिचकिचाते हैं कि कुछ सवाल पोशीदा होते हैं, लाइव कॉल पर नहीं किए जा सकते, उसके लिए आप डॉक्टर साहब की जो हेल्पलाइन है उसकी मदद भी जो है आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब की हेल्पलाइन टीवी स्क्रीन पर बार बार आ रही है। शो को आगे बढ़ाएंगे, एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम हालत से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी, हम हिजामा के बारे में। ठीक है जी, 14 साल के बच्चे के हिजामा करवा सकते हैं क्या? 14 साल के लड़के को हिजामा कर सकते क्या? जी ठीक है, इंशाल्लाह इसका जवाब जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहती हैं बहन? बस डिप्रेशन के ही बारे में, जैसे ऐसा डिप्रेशन रहता बच्चे को हमारे में। ठीक है, इसलिए स्कूल जाता है आपका साहबजादा? बस मैं पूछना चाह रहे थे कि बच्चों का भी करवा सकते हैं क्या हिजामा हम? ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब साहबजादे के लिए जानना चाहती थी, ये 14 साल का लड़का है, क्या इस उम्र में हिजामा किया जा लेना ज़रूरी है? डिप्रेशन का शिकार बता रहे थे। का भी शिकार बता। हाँ, तो बीबी आपने सवाल किया अपने 14 साल लड़के के मुताल्लिक़। तो बीबी, बेशक 14 साल के बच्चे को क्या, हमने 2 साल के बच्चे को भी जो है ना हिजामा किया है, लेकिन शर्त ये है कि करने वाला उसमें एक्सपर्ट हो, वो डॉक्टर हो और हिजामा सर्टिफाइड हिजामा थेरापिस्ट होना ये ज़रूरी है। इसको पहले देख लें आप। तो हिजामा जो है ना माशाल्लाह से 2 साल के बच्चे को भी किया जा सकता है, किया गया भी है। अतिब्बा इस्लाम ने तो ये बताया है कि जब बच्चा जो है ना 1 साल 1.5 साल का भी हो जाए तभी भी हिजामा किया जा सकता है, लेकिन करने वाला जो है वो एक्सपर्ट हो, जिसे जो ना पूरी जो ना ह्यूमन बॉडी की नॉलेज हो, तो बेशक किया जा सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि डिप्रेशन का शिकार है, तो डिप्रेशन में जो ना हिजामे से बेहतरीन इलाज और दूसरा कोई भी नहीं है। इससे हटकर जैसे कि मैंने अर्ज किया कि तलबीना जो है, तलबीना को के ऊपर नादे अली को 7 बार और दुरूद गौसिया को 11-11 अव्वल आखिर बार 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर इस पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उस तलबीने को खाने को दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साहब, जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जवाब आपने दिया है डिप्रेशन के मुतालिक। नाज़रीन, डिप्रेशन, डॉक्टर साहब और एक ये सवाल है कि डिप्रेशन को थोड़ा अभी रोकते क्या, अभी अगले कई सारे एपिसोड्स बाकी हैं, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उम्मन जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, 50 के अबाव हो जाते हैं, तो उनको हाँफने की प्रॉब्लम होती है, तो क्या इससे अस्थमा भी हो सकते हैं? क्या अस्थमा की प्रॉब्लम एक्चुअल होती क्या है? अब इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। ठीक है, ये जो अस्थमा की एक आयत है, इसके बारे में मशहूर मारूफ साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट ने इस बात को बताया है कि इसका जो कंक्लूजन है, आज जो दुनिया के सामने जो ना एक चीज़ जो सामने आई है कि इसके वजूहात क्या है। ठीक है। और ये जो अस्थमा है पहले ज़माने में कम, लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा है। खाली अस्थमा नहीं है, लंग्स के जितने डिसीजेस है, निमोनिया है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अस्थमा वगैरह। तो ये जो बीमारियां हैं ये पिछले 30-40 साल से जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, लंग्स की जो परेशानियां। अब इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल है, इसको लंग्स डिसीज के अंदर, जैसे कि सिगरेट नौशी, जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया सूरह अल बकरा में कि तुम्हारे ऊपर हर वो चीज़ हराम कर दी गई है वो जो तुम्हारे जिस्म को नुकसान था। सही बात। इससे हटकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, वो ये है कि सूरह अल मायदा की आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो है ना बनु आदम को दिया है, जिसके ऊपर रिसर्च कर आज जो है ना
आपके जितने भी जो ना डिसीजेस है, फेफड़ों की जितनी भी बीमारियां हैं, लंग्स की जितनी डिसीजेस हैं, उसके इलाज जो है ना मुतारफ किए गए हैं इसी आयत को बेस रखकर। ये एक हकीकत है। तो उस आयत में अल्लाह ने बनु आदम को एक बेहतरीन नसीहत की है कि अगर इस आयत पर कोई आदमी अमल कर ले तो कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है और कई बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। और आयत का मफहूम जो ना तर्जुमा कुछ इस तरह है कि तुम जब कभी बैतुल खला से बाहर निकलो तो फौरन वजू कर लो, अल्लाह ने फरमाया। तो ये आयत जो है एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा है। अब हम तो इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे कि भाई बस अल्लाह ने कह दिया है तो करना है। तो बेशक आपका ईमान अल्लाह सलामत रखे, ऐसा जज्बा रहे तो भी जो है ना आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते, फेफड़ों की, लंग्स की। लेकिन इसका एक साइंटिफिक जो है ना एक जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो डॉक्टर अल्बर्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया। वो ये है कि जब आदमी बैतुल खला के अंदर जाता है तो वो जो जरासीम अंदर मौजूद होते हैं वो नाक के नथनों में आकर जो है ना बैठ जाते हैं। अब इसको पानी से अगर आप धोएंगे तो वो जरासीम जिस्म के अंदर वो जो पॉइंट है जहां पर से ऑक्सीजन खून के अंदर मिलता है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर कोई आदमी इस आयत पर अमल कर ले और बैतुल खला से आए, बैतुल खला से मुराद टॉयलेट है, हिजाबत को जाकर आए, तो उसके बाद फौरन वजू कर लें तो लंग्स की बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। वजह यह है कि जो जरासीम उसके नाक के नथनों जो बैठे हुए थे वो वजू जब हम करेंगे तो माशाअल्लाह से वो बाहर वापस आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है ना आपके लिए एक मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से तोहफा है, बस इसको समझना है। इसीलिए उलमा इकराम ने, सूफिया इकराम ने ये बात बताई कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ा करो ताकि तुम्हें तालीम मिल सके। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहद से और कुरान से शिफा हासिल करो। खुद कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि कुरान तुम्हारे लिए शिफा बख्शती है। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखना है। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि वजू अगर किया जाए तो इससे बचा जा सकता है सांस की कई परेशानी। इससे हटकर जो एक इम्पॉर्टेंट इशू जो हमारे घरों में जो है ना आज जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी हो गया है वो ये है कि हम अटैच बाथरूम जो हमारे बेडरूम्स में मौजूद होता है इसका इस्तेमाल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये जो है आपको एकदम तो नहीं लगेगा, मेरी बात थोड़ी सी आपको ऑड लगेगी, लेकिन बात जो है वो तो सच है कि जिस घरों में अटैच बाथरूम पाए गए हैं उनमें मैक्सिमम सांस की परेशानी और लंग्स डिजीज की बीमारियां पाई गई हैं। उसके अंदर के जरासीम धीरे 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 कर जिस्म के उस हिस्से में जमा होते हैं जहां पर से ऑक्सीजन जो है ना खून में जाकर मिलता है। तो वो बजरिए हवा ऑक्सीजन के साथ जो है ना आपके खून में मिल जाएंगे। अब आपको फेफड़ों की परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। जब ये रिसर्च सामने आई, आज अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे वहां का अब जो कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है उसके अंदर बाज़ाब्ता बाथरूम्स को बेडरूम से दूर रखा गया है। ये बात जो है ना पेपर वर्क में भी मौजूद है, आप मालूम कर सकते हैं। तो अटैच बाथरूम का जब से इस्तेमाल शुरू हुआ है लंग्स की जो परेशानियां हैं, डिसीजेस है, इसमें जो है ना ज्यादती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इससे बचा जा सकता है। जो है ना माशाअल्लाह तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अस्थमा का भी इलाज मौजूद है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर कोई इस परेशानी में मुब्तला है तो हमें जो है ना वो सवाल कर सकता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम उन्हें जो है ना नुस्खा जो है ना तजवीज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डिप्रेशन का हमने जो उन्वान कल शुरू किया था वो जारी और सारी है, उसके मुतालिक आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह सारे सवालों के जवाब डॉक्टर नजम रेहान साहब ज़रूर देंगे। शो को और आगे बढ़ाते हैं। एक साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बदर बात कर रहा हूँ। जी बदर साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। पर आज का उन्वान बहुत पसंद है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या सवाल है? मेरे को 3 साल से डिप्रेशन है मुझे। ठीक है, उम्र बोलिए। ठीक है बदर साहब, आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 39 ईयर्स है। क्या जॉब पे जाते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं ओनर कम ड्राइवर, मैं टैक्सी चलाता हूँ। ठीक है, डिप्रेशन की तो ठीक है, मेरे हर जगह बताते हैं आपको, कार्डियलिस्ट ठीक है, को, साइकियाट्रिस्ट को,
गैस को हर चीज को बता लिया, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बगल में बहुत दर्द होता है। ठीक है बदर साहब, कभी-कभी आप ऐसी होती है। ये ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट किया है। बदर साहब आप ये बता दें कि डिप्रेशन आपको किस वजह से होता है, क्या सोचते हैं आप ज़्यादा, ये बताएं मुझे। नहीं, ऐसा है कि जब सभी जो डॉक्टर साहब बोले कि सूर्य बकरा कुछ आया बताए, तो मुझे भी इसी नमाज में गलत ख्याल आते ठीक है। हैं और बैठे बैठे गलत ख्याल आते थे। ठीक है। और मेरे को भी कभी कभी क्या होता है कि मानो कोई बॉडी हीट होके क्या होता है मालूम है, दिमाग में मतलब ऐसा मतलब नींद ऐसा होता नहीं, खाना खाने नहीं आता मुझे। ठीक है। मतलब कोई चीज से चिड़चिड़ा बना पैदा होता, गुस्सा जल्दी आया था। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। और कुछ जानना चाहते हैं भाई? नहीं कुछ नहीं, बगल डॉक्टर ने बताया तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है इंशाल्लाह। और डॉक्टर को बताया, डॉक्टर हर चीज रिपोर्ट निकाल ली है, एंडोस्कोपी कराया, मैं कार्डियक का कराया, टीएमटी कराया और चेस्ट का कराया, मैं हर चीज में नॉर्मल नहीं कर रहा। ब्लड का भी कराया तो नॉर्मल नहीं कर रहा है, इवन लीवर भी बताया, मैं किडनी का भी बताया, सब नॉर्मल बताया। बट वो बीमारी 3 साल से परेशान हूँ मैं, 3 साल से मुझे कुछ हल नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है इंशाल्लाह बदर साहब, मैंने आपका सवाल पूरा नोट किया है, इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल मेरे दिमाग में ये आया है कि मसरूफियात रखते हुए भी क्या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वजूहत होती हैं? उस जगह पर जो है ना पर्सनल इश्यूज जो है ना मायने रखते हैं। हाँ ये बात भी सही है। और जो है ना दूसरी चीज़ें हैं, और आप अपने आप को बिजी रखते हुए भी डिप्रेशन का शिकार इस वजह से होंगे कि आपके अंदर एक जो है ना एक फैक्टर पाया जाता है एहसास कमतरी का। ठीक है। जैसा कि भाई आपका एक दोस्त है, अब अगर उसने जो है ना कुछ जो है ना महंगी चीज़ ले ली, तो हमें ये ख्याल जो है ना शैतान मरदूद हमारे दिल में ये डाल देगा कि भाई देख अल्लाह ने उसको दिला दिया, तुझे नहीं दिलाया। तो अब यहाँ से डिप्रेशन की शुरुआत शुरू हो जाती है एहसास कमतरी की। तो इससे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया हदीस मुबारक ये कुछ चीज़ें, तो जैसा कि आपने जनाब मजहर साहब आपने हमसे मदद मांगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम इसका इलाज आपको तजवीज़ करेंगे। कि जैसा कि बताया, मुझे तो लगता है कि आप जैसा कि आपने बताया कि आप टैक्सी ड्राइवर है माशाल्लाह से, अल्लाह जो है ना अल्लाह ने आपको जो है ना काम ज़रिया माश भी दिया है माशाल्लाह से। तो मुझे लगता तो ये है कि हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपको ये ख्यालात भी आ रहे हैं और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप जो है ना हैदराबाद में मुयस्सर है, आप तलाश करें, बाज़ाब्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह तआला। तो ऊँटनी का जो दूध है, ऊँटनी का दूध सुबह नहार पेट अगर इस्तेमाल किया जाए तो हेमोग्लोबिन की जो कमी है वो एक ही दिन में जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है ना वो उसको कवर कर देता है। तो आप इस चीज़ से तो दूर होंगे। उससे हटकर आपने खुद जो है ना माशाल्लाह से प्रोग्राम देखा, सूरह बकरा की आयत मैंने बताई। इससे हटकर तलबीना जिसे जो का दलिया कहा जाता है, जो के दलिए का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें नाश्ते में, तो इंशाअल्लाह तो चल ये जो परेशानी है, जैसा कि आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि जो ना आपको किसी जिस्म के किसी जगह पर दर्द है, नेटवर्क की कमी की वजह से हम आपका सवाल बिल्कुल सही तरह से नहीं सुन पाए थे, लेकिन अगर दर्द है भी तो आप तलबीना का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, जो के दलिए से ये भी परेशानी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाएगी। और जिक्र इलाही ज़्यादा करें, सोफ़े इकराम की महफिल में बैठा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मतलब सूरह बकरा के मुतालिक भी वो जानना चाहते थे, कौन सी आयत है वो ये भी जानना चाह रहे थे। आयत नंबर 156 में, आयत नंबर 156 का जिक्र आया है नाज़रीन। बदर भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, यही अभी डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आयत नंबर सूरह बकरा की 156 आयत है, इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बदर साहब। शो को और आगे बढ़ाते हैं, एक साहब लाइन पर जुड़े, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम आयशा है, मेरी शादी बंडे पर रहती हूँ, मेरी एज 28 ईयर्स है। ठीक है प्यारी बहन, क्या सवाल है आपका? जी मैं को ना हमेशा से नाउमीदी ऐसा, मैं हालांकि अरबिक लेक्चरर हूँ, काम करते वक्त भी बहुत ज्यादा ख्यालात आते, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन हमेशा नाउमीदी में रहती मैं। ठीक है, आप आयशा प्यारी बहन आप ये बता दीजिए, या नाउमीदी का जब ये अभी आपने जो जिक्र किया है, ये किस वजह से होती है? मतलब आपकी कुछ सोचती हैं अपने मतलब अपने ज़िंदगी के बारे में, यानी घर के मामले मतलब उसके मुतालिक, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, घर के मुतालिक सोचती है, यानी फिर अपनी लाइफ फ्रेंड्स के बारे में कुछ सोचती है? वो असल में मैं स्कूल में भी ज्यादा गुस्सा सुनती थी, ठीक है, और मैं घर में छोटी हूँ, अच्छा ठीक है, तो इस वजह से भी ज्यादा डांट सुनना पड़ता था। और दूसरी बात, मेरे को किसी बात की भी खुशी नहीं रहती, हमेशा हल्का हल्का सर में दर्द रहता, भूख नहीं लगती, उम्र 28 साल, और आपने उम्र अपनी 28 साल बात पे बताई, खुशी नहीं होती। ठीक है, आप ज़्यादा किसी बात पर खुशी भी महसूस नहीं करती हैं। उम्र
ठीक है, आपने उम्र 28 साल बताई प्यारी बहन आयशा। ठीक है। ठीक है, चलिए, हाँ 28 साल बताई। अच्छा, और ये पूछना था, डिप्रेशन बीमारी है या फिर वो खाली शयातीन के वसाविस है? ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल आपने यहाँ पर एक किया है कि डिप्रेशन एक बीमारी है ना शयातीन के वसाइस है। चलिए डॉक्टर साहब इसका जवाब अर्ज कर दें। मैं ये कह सकता हूँ कि बहन आयशा इसके मुतालिक तो उलमाए कराम बेहतर आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपकी रहबरी कर सकता हूँ कि बेशक इसमें उनका भी हाथ होता है। डिप्रेशन में आदमी उसी वक्त पड़ता है जब आप जो है ना उसके अंदर शैतान का हाथ हो, और बेशक वो मरदूद है, उसने तो कसम खाई कि आपको जो है ना परेशानी में वसवसों में डालेगा। तो जो है ना इसमें तो इसका तो ये जो चीज़ है, अगर इस्लामी तालीमात से आप करीब हैं, फ़राइज़ की अंजाम दी, आपने माशाल्लाह ख़ुद बताया कि आप अरबी की लेक्चरर है, उसके साथ कुछ ऐसी वजूहात बताई जो मैक्सिमम पेशेंट्स ने ऐसी वजूहात बताई डिप्रेशन में जाने की, जैसे कि स्कूल में जो है ना मारते वगैरह थे, और बचपन में ज़्यादा डांट सुनने जी, और जो है ना घर की छोटी हैं आप, तो जो है ना जैसा कि आपने बताया, तो ये नाउमीदी वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती बहन। हो सकता है जो है ना अल्लाह ने आपसे कुछ काम लेना है, तो जो है ना आप जो है ना कुछ परेशानी में मुब्तला हो, तो आप शुक्र बजा लाएँ कि अल्लाह ने आपको सेलेक्ट किया है कि जो है ना अल्लाह जो है ना उसका काम ले सके आपसे। तो ये चीज़ पहले आप अंदर जो है ना एक पॉजिटिवनेस जिसे कहा जाता है वो आप अपने अंदर पैदा करें बहन। उससे हटकर जैसा कि आपने बताया कि सर में थोड़ा सा दर्द होता है, तो और जो है ना वसवसे भी आते हैं, और जो है ना आप डिप्रेशन की शिकार भी होती है, तो बहन मैं अर्ज़ करूँगा कि जैतून के तेल के ऊपर आप इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सूरह यासीन को 11 बार पढ़कर दम करें और जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 15 से 20 दिन के अंदर अल्लाह अज़्ज़वजल और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल ये जो परेशानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या सवाल है भाई? आपको ईद मुबारक बोलने का था। ईद मुबारक बोलना चाहते थे डॉक्टर साहब। ठीक है, आपको ये बहुत बहुत मुबारक भाई। हमारे आपको भाई, हमारे भतीजे से भी मुबारक। ठीक है भाई, सारे घर वालों को मुबारक। आपको भी मुबारक भाई। क्या सवाल है आपका, क्या सवाल करना चाहते हैं? प्यारे भाई ने कॉल किया, डॉक्टर साहब ईद मुबारक कहना चाहते थे, उनको भी अल्लाह मुबारक करे इंशाअल्लाह। काफ़ी जल्दी ईद मुबारक जो है कहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें ईद मुबारक कही है। आपको बहुत बहुत मुबारक। शो को और आगे बढ़ाते हैं। डिप्रेशन का जो उन्वान है वो जारी और सारी आप सवाल कर सकते हैं डिप्रेशन के मुतालिक, उसके सवाल के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। साहब लाइन पर जुड़े, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल किया पर बात हो नहीं पाई। जब भी कॉल कर रहे हैं याद रखिए, जब आपका कॉल लाइव कॉल में लग जाता है तो बात कीजिए, वरना ऐसा होगा आपका कॉल तो आ जाएगा पर बात हो नहीं पाएगी। उनका कॉल शायद मिस हो जाए, जिसको उम्मीद रहेगी कि मेरा कॉल शायद लग जाए तो मेरा सवाल का जवाब मुझे हासिल हो जाए। याद रखिए, जब भी कॉल कर रहे हैं हमसे बात कीजिए। शो को आगे बढ़ाते हैं। एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं से बात कर रही हूँ। मेरे को मतलब कि ये हिजामा का जो प्रोसेस है, हम लोग कैसा मतलब कि हमको कैसा मालूम होना कि कोई कर रहा है तो ऑथेंटिक है और भी सही कर रहा, तो थोड़े से आप लोग टिप्स दे देंगे? देखिए आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। आपका सवाल जो है मुझ तक पहुँच नहीं पाया है। आपका एक्चुअल सवाल क्या है, आप ये मुझे बता दें, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, हिजामा जो परफेक्शन जो करते हैं लोग, तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है इंशाल्लाह। सही कर रही है मतलब कि इनसे मतलब मैं देखो ठीक है कहाँ पर जाना है पैसा। और ये भी बता दीजिए कि अगर हम कुछ भी नहीं सुन्नत नबवी अगर हम हिजामा भी करें, ठीक है, उसके लिए मतलब कि कितना कॉस्ट लगता है, तो जरा ये बता दीजिए ना। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल आपने किया है कि डॉक्टर साहब हिजामे के मुतालिक जानना चाहती है। कोई हिजामा के लिए अगर हमारे पास आए कि ये बताएं कि हाँ मुझे हिजामा आता है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ वो हिजामा ठीक अच्छा कर रहा है, ये जानना चाहती थी। नहीं, हिजामा अच्छा कर रहा है या बुरा मतलब कर रहा कि उसे आता है या नहीं आता है? नहीं, तो उसके लिए आप उनसे जो है ना दरियाफ्त कर लें कि आप एक चीज़ पहले आप थोड़ा सा ध्यान दे दें
कि जो हिजामा थेरापिस्ट है, जो सर्टिफाइड है, जो क्वालिफाइड है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरा मसला ये है, अगर आप जाएंगे तो उनके पास जो ना हिजामा काउंसिल और जो है ना इंटरनेशनल इस्लामिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप के सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद होते हैं, जो बाज़ाब्ता डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं कि जो है ना वो हिजामा थेरापिस्ट है। सही बात है। दूसरी बात ये है कि हिजामा थेरापिस्ट अगर वो हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है ना उनके पास मौजूद होगा, जो डिस्प्ले बाज़ाब्ता किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि यस वी आर क्वालिफाइड, वी आर सर्टिफाइड, और जो है ना हम उसकी मेंबरशिप रखते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हिजामा करते हैं वो या तो BMS डॉक्टर होते हैं या फिर इंटरनेशनल मोहम्मदन मेडिकल साइंस काउंसिल के डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। अब अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तो भी क्वालिफाइड है, वो BMS डॉक्टर है तो भी क्वालिफाइड है। इससे हटकर जो है ना कुछ दूसरे जो है ना जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी के, वो भी आजकल जो है ना हिजामा थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से उनके पास भी जो है ना उसके सर्टिफिकेट्स मौजूद है, डिप्लोमास के और सर्टिफिकेशन कोर्स के, और मेंबरशिप भी उनके पास मौजूद होनी ज़रूरी है, उनके पास मौजूद भी होती है। आप देखेंगे तो खुद जो है ना उन्हें जान जाएगा। इससे हटकर आपने एक और सवाल किया कि इसके प्रोसीजर के लिए कितना वक्त लगता है। तो ये बहन मैं आपको बता दूं, ये बीमारी पे डिपेंड करता है, कभी 10 मिनट में भी हो जाएगा, कभी 3 घंटे में तक भी वक्त लग सकता है। तो ये एक तरीक़ाकार है आपके जिस्म से टिश्यूज एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। तो आप जो है ना माशाल्लाह से, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आप देख सकती हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पता चल जाएगा। ये जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा जवाब आपने दिया है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी हासिल हुई है हिजामे के मुतालिक। एक शो को और आगे बढ़ाते हैं, देखिए कि कौन साहब लाइन पर है और क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं संतोष नगर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम यास्मीन है। ठीक है प्यारी बहन, क्या सवाल है? जी मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, हर रोज रहता। किसी दिन थोड़ा कुछ सोच ली तो और ज्यादा हो जाता। ठीक है। जब तक मैं टैबलेट ना खाऊं कमी नहीं होता मेरे को। ठीक है। और आप मेरी बेटी 14 ईयर्स की, उनके हाथों में और पैरों में बहुत दर्द रहता। ठीक है, आप ये मुझे बता दें, बेटी ठीक है, आपके साहबजादे की उम्र मुझे बता दीजिए और आपकी उम्र भी मुझे बता दीजिए। 14-15 ईयर्स के आसपास है वो। ठीक है। बहुत दर्द बोलते हैं, हर रोज बोलते। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? जी मैं 37। ठीक है, और कुछ जानना चाहती हैं बहन? जी मैं इसका जवाब दे दूँ तो मेहरबानी है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब देंगे। मैं खुद डॉक्टर साहब से इसका जवाब जानना चाहूँगा कि सर में दर्द होता है, ज़्यादा कुछ सोच लिए भी तो सर में दर्द होता है, क्या वजूहत होती हैं? इसका जवाब अर्ज़ कर दें। नहीं, आप जो है ना जैसे जैसे एक क़ुव्वत होती है इंसान के अंदर, ठीक है, जो दिमागी क़ुव्वत होती है, धीरे धीरे वो सर्फ होती जाती है, तो इसके साथ जो है ना वो दिमाग जो है ना कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी नशोनुमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बीबी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तलबीना, जो का दलिया जिसे कहा जाता है, इसका भी इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का भी आप इस्तेमाल करें। आपकी साहिबजादी के मुतालिक जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि जिस्म में जो ना जगह जगह उनको दर्द होता है, तो शहद का जो छत्ता होता है बीबी, शहद के छत्ते को लेकर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर चाबने के लिए उन्हें दें। चाबने के बाद जो मवाद आएगा उसे तो निगलेंगे, वो जो चाबा हुआ जो चीज़ मादा जो ना मुँह में मौजूद है उसे थूक दें। इंशाअल्लाह जिस्म में कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इससे वो दर्द पूरा का पूरा जो ना जड़ से ख़त्म हो जाए। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखें क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, क्या सवाल है आपका? जी सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल भी कॉल कर चुका हूँ, आज भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। मैं तो इतनी प्रॉब्लम है कि मैं हर टेस्ट करा, हर स्कैनिंग करा, हर करा, मगर कुछ भी प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं बता रहे। ठीक है, स्टमक पेन के मुतालिक आपने कल कॉल किया था? मैं हाँ, ठीक है, स्कैनिंग करा, एंडोस्कोपी करा, स्कैनिंग करा, हर चीज करा, लेकिन मेरा दिमाग क्या ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बस ये दर्द इससे दर्द हो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डॉक्टर बता रहा है, इसका इलाज क्या है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कल इलाज बताया। ठीक है, खैर मैं आपको इसका भी जो है जवाब डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। आप कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शो के इख्तिताम का वक्त नज़दीक आ रहा है, बस 2 से 3 कॉल आखिरी ली जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद शो इख्तिताम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक कॉल्स ले लेता हूँ, उसके बाद शायद उसके बाद इंशाल्लाह शो इख्तिताम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद बात कर रहा था परसे से। जी साहब, क्या सवाल है? ये मेरे
वाइफ को माइग्रेन का प्रॉब्लम है साहब, 12 साल से। ठीक है, आप 12 साल से प्रॉब्लम है, ठीक है। आधा सर का दर्द आता है वो सर्दी से। ठीक है, ठीक है, आप ये बता दीजिए आपके अहलिया की उम्र कितनी है? वो ये खुशबू से भी बहुत दर्द होता है। ठीक है, मैंने नोट किया है सवाल, आप ये बता दिए आपकी अहलिया की उम्र कितनी है? 26 है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहते हैं भाई? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये शो की आखिरी कॉल थी, इसके बाद कोई कॉल्स का सिलसिला नहीं लिया जाएगा, कोई कॉल्स रिसीव नहीं किए जाएंगे। इंशाल्लाह शो इख्तिताम हो जाएगा इस सवाल के जवाब के बाद। डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी सवाल का जवाब बता दें। सबसे पहले सवाल जिन्होंने भाई ने किया था, कल भी कॉल किया था, ये बता रहे थे, तो कल मैंने जवाब अर्ज कर दिया था। इनके वालिद माजिद ने शायद बात की थी, कल मैंने अर्ज कर दिया है। इससे हटकर अगर आपको फिर जो है ना शक शुबा की अगर शक शुबा है तो आप एक काम करें, हेल्पलाइन पर मदद लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप मैं वहाँ पर दस्तियाब हूँ। इससे हटकर खाने से पहले, हर खाने से पहले अगर आप जो है ना दोपहर और शाम के खाने से पहले तरबूज का इस्तेमाल भी करेंगे तो पेट का दर्द जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो मर्ज़ मालूम हो या ना हो, वो जो है ना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सवाल माइग्रेन के मुताल्लिक़ भाई साहब ने किया, उनकी अहलिया के मुताल्लिक़, तो इसमें हिजामा करवाना ज़रूरी है, इससे बेहतरीन इलाज मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जो है ना हेल्पलाइन पर मदद लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं वहाँ पर आपकी हाजिर खिदमत हूँ। साहब सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, शो यहीं पर अख्ताम होता है। डिप्रेशन का उन्वान इस 2 दिन में हमने शुरू किया था और अख्ताम किया। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए दीजिए आपके मेज़बान नदीम खादरी और डॉक्टर नजम रेहान साहब को इजाज़त। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया।